अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि सारी दुनिया के अंदर बहुत सारे लॉस हैं जो कि लोगों के फ़ायदे के लिए हैं। इंश्योरेंसेस होती हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होती है, कार इंश्योरेंस होती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है, हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो वो कोशिश की जाती है कि जो बंदा उन इंश्योरेंस को कैरी करता है, अगर वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ के ऊपर परेशानी का सामना करे या उसको किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम बने, तो वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। अब यूके के अंदर आपको मालूम है यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है और बहुत सारे इंश्योरेंस, बल्कि यहाँ पर तो हर चीज़ की इंश्योरेंस है। अगर आप एक 200 पाउंड की चीज़ भी लेंगे तो उसके ऊपर भी इंश्योरेंस है कि अगर वो टूट जाती है या कुछ नुकसान हो जाता है, चलते चलते बंद हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी या तो आपको उसको रिप्लेस करेगी या फिर उसको ठीक करवा के देगी। तो जनाब, ये सारी बात करने का मकसद ये था कि यूके के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको इंश्योर्ड करती हैं और उसके बाद आपके केसेस लड़ती हैं और जिसके जनाब वजह से बहुत सारा आपको पैसे भी मिलते हैं। जी हाँ, आपको बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे पैसे देती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप रोड पे स्लिप कर जाते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या एनएचएस की तरफ से मेडिकल में कोई कोताही हो जाती है और उस आदमी को नुकसान भुगतना पड़ता है बुरी सेहत के नतीजे में, तो वो एनएचएस के ऊपर भी केस कर देता है। मेरी ये सारी बकबक करने का मकसद ये था कि यूके के अंदर ये चीज़ें बहुत आम हैं और मुझे लगता है यही खबर किसी ने हमारे 23 तर्रार प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को पहुंचा दी। यहाँ यूके में उनके ऊपर डेली न्यूज़ एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने इन पर एक आर्टिकल लिखा, एक रिपोर्टिंग की कि जनाब यहाँ पर जो सैलाब ज़दगान के लिए जो पैसे इकट्ठे हुए थे उनके अंदर इन लोगों ने करप्शन की है। अब मियां शहबाज शरीफ साहब को गुस्सा आ गया कि ये क्या, हम पर इतने बड़े बड़े केस, इतने बड़े बड़े मुकदमे, हमें सजाएं होने वाली थी और पाकिस्तान की अदालतों से हम बरी जिम्मा हो गए, हम बाइज्जत तौर पे बरी हो गए और खुद नहीं हुए बल्कि पूरी अपने पार्टी को हमने आज़ाद करवा दिया तमाम केसेस से। अरे वहां की अदालतें तो हमारे पांव के नीचे हैं क्योंकि हमारे सर के पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। लीजिए जनाब, यहाँ मियां शहबाज शरीफ साहब ने केस ठोक दिया। हाँ जी, केस कर दिया जी डेली न्यूज़ के ऊपर कि जी इन्होंने हम पे भुगतान लगाया है, हम पर इल्ज़ाम तराशी की है, ये किया है, वो किया है। इन्होंने सोचा कि चलो लगे हाथों, जहाँ इतना पैसा हम पाकिस्तान से लूट के खा रहे हैं, कुछ गोरों का पैसा भी खा ले। मगर सरकार, मियां शहबाज शरीफ उर्फ पगलट साहब को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर जो अदालतें हैं उन अदालतों का मुकाबला आप पाकिस्तान की अदालतों से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की अदालतें ना तो किसी एस्टैब्लिशमेंट की बात मानती हैं, ना किसी एजेंसी की बात सुनती हैं। यहाँ की अदालतें वो फैसला करती हैं जो उनके पास सबूत होते हैं। लीजिए जनाब, आप डेली न्यूज़ वालों ने सबूत दिए। अब उन्होंने कहा कि आइए मियां साहब, अब हमें इसका जवाब दीजिए। जब ये सूरत हाल हुई तो मियां साहब आए बाएं ताएं चकने लगे। भाई क्या करें, खानदानी चोर हैं, खानदानी फ्रॉड हैं, खानदानी धोखेबाज हैं। इनका फ्रॉड, इनका धोखा तो पूरी दुनिया, हम लोग तो सारी जिंदगी हो गए देख रहे हैं। बीमार पड़ गए, अदालत ने कहा कोई बात नहीं, वो जी औरत का कार्ड खेल रही, हाय वो बेचारी औरत है, हमने उसको रिलीफ दे दिया। क्यों? पाकिस्तान में इनकी बाजी अकेली औरत है। मगर जनाब हमारे कोर्ट है, हमारे जजेस हैं, हमारा इंटरनेशनल हमारा जो सिस्टम है वो इन लोगों के लिए बना है। इन लोगों के लिए हमारी अदालतों के बहुत दिल नरम है, इनके मुकदमात, इनकी चीजें सब इजी हो जाता है। मगर यहाँ आके फंस गए। यहाँ की तो अदालत ने कहा कि आइए आपका इंतजार है। अब वहाँ आकर ये जनाब फरमाते हैं कि जी मैं एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लिहाजा मुझे आगे डेटें दी जाएं। तो यहाँ पर जो जज साहब थे उन्होंने कहा भाई साहब, आप वजीर आजम हो या एक आम आदमी हो,
कानून की नजर में बराबर है। लो जी, हो गया काम। बड़े खुश थे, नानी जान भी बहुत खुश थी कि जी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो हम लोग तो सादिक और अमीन साबित हो चुके हैं। अल्लाह की लाठी पड़ी है आपके ऊपर। आपने अपने मुल्क की अदालतों को तो मजाक बनाया हुआ था। वहां तो चलता है जी, वहां पर तो किसी का जोर ही नहीं चलता सिवाय एक इदारे के। वो इदारा जहां जो कहता है सब के सब उनके पीछे चल पड़ते हैं। सब के सब, कोई इंसाफ नहीं, कोई कानून नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं। जो वो इदारा कहेगा सब करते हैं। मगर यहां ये सब कुछ नहीं हुआ। लीजिए जनाब, मियां शहबाज शरीफ साहब और उनके दामाद को जुर्माना हो गया। वैसे एक बात बताऊं, ये जहां पर ये सब कुछ हुआ है ना, ये मुझे लगता है कि ये एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से भी इनको एक पैगाम दिया गया है कि आप एक मखसूस मुल्क में, एक मखसूस दायरा कार में, एक मखसूस इदारे की छत्र छाया के नीचे आप कानून के साथ जितना मर्जी खिलवाड़ करें, मगर जब दुनिया से बाहर निकलेंगे तो जलील और रुसवा होंगे। क्योंकि सारी दुनिया को आपकी एजेंसियां हैंडल नहीं कर सकती भाई। उनका जोर तो सिर्फ गरीब आवाम पर पहुंचता है। उनका जोर तो सिर्फ हमारे जजों तक चलता है। उनका जोर तो हमारे बकाऊ मीडिया तक चलता है। उनका जोर सारी दुनिया में नहीं चलता। लिहाजा जरा सा बाहर निकले, चालाकी दिखाई और पकड़ लिए गए। ये होती है बात। वैसे एक तरह से देखा जाए तो यूके की अदालत ने इन पर जुर्माना करके दरअसल हमारे मुल्क की जुडिशरी सिस्टम के ऊपर एक चमाटा रसीद किया है। उनको बताया है कि देखिए, जिन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को आपने अपने मुल्क में सन्नद याफ्ता चोरों को, ये करप्ट टोले को आपने रिलीज कर दिया, इनको बाइज्जत बरी कर दिया। देखिए, हमने इनको चोर साबित कर दिया। देख लीजिए सरकार, ये है इन लोगों की हैसियत और ये है इन लोगों को लाने वालों की बदनीयत। अरे चोर को कितना करोगे, कितना पाक साफ करोगे? ये तो पूरे का पूरा टब्बर चोर है, खानदानी चोर है, बाबा दादा के जमाने से चोर है। मैंने ना सोशल मीडिया के ऊपर देखा, पता चला इनको बाप और इनके दादा जो थे ना, पहले जो थे इनके बाप, अरे वो गटर के ढक्कन चोरी करवाया करते थे। सच्ची मैंने सुना, हाँ मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर। अब बताइए, अब जिनके खानदान की हिस्ट्री इतनी शानदार है तो वो चोरी से कैसे बाज आएंगे? बहरहाल जी, इस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब यहाँ यूके में हैं। मौसूफ पाकिस्तान जाने लगे थे, मगर पता लगा कि एयरपोर्ट से वापस लौटा दिए गए कि भाई मियां पहले पैसे भरो फिर जाओ। वापस घर आए और फौरन फोन करके अपने बिकाऊ मीडिया से कहा, मुझे तो कोरोना हो गया है, मैं नहीं जा सकता। देखिए जी, अब पैसे भरेंगे तो वापस जाएंगे। वैसे एक बात है, हम क्यों खुश हो रहे हैं? इन्होंने कौन से पैसे अपनी जेब से भरने? अरे ये जुर्माने के पैसे भी पाकिस्तान की गरीब आवाम का खून चूस कर देंगे। अपनी जेब से तो ये कप कॉफी नहीं पीते। बहरहाल अल्लाह ताला ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अपने मुल्क में इनकी बदमाशियां चलती थी, मगर बाहर आके नंगे हो गए। ठीक है ना? दुआ में याद रखेगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।